नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पूरे हुए लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं। शासन की ओर से एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन स्नातक और बीएड का किसी शिक्षक का नहीं हो सका है तो इन्हें शपथ पत्र के आधार पर वेतन दे दिया जाए। लेकिन शासन की ओर से जो पत्र जारी हुआ उसमें हाई स्कूल और इंटर के ऑफलाइन वेरिफिकेशन को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन शायद लटक जाए, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ये जो बात कही जा रही है कि इसमें हाई स्कूल और इंटर का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से ऐसे शिक्षकों का वेतन दिया जाए जिनका वेरिफिकेशन ऑफलाइन होने के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसे में बड़ी समस्या उन शिक्षकों के सामने है। बेहतर होता कि किसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासन से दिशा निर्देश मांगा गया होता कि इस प्रकार के शिक्षकों को क्या करना है और उन्हें किस प्रकार से वेतन देना है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ऐसा कोई अभी तक तो पत्र नहीं मिला जिसमें कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शासन से अनुमति मांगे या एक स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे कि किस प्रकार से इन शिक्षकों का वेतन दिया जाए जो 2003 के पहले हाई स्कूल या स्नातक, हाई स्कूल या इंटर किए हुए हैं। अब कुछ शिक्षकों के द्वारा ही आज शिक्षा निदेशालय पहुंचकर अपनी बात रखी गई और 2003 के पूर्व यानी ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाले शिक्षकों के लिए भी वेतन जारी किया जाए, ऐसा स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे शासन की ओर से। यह मतलब गाइडलाइन जारी हो, इसी मांग को रखा गया। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये काम किसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया होता, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, किसी एक जिले के द्वारा कर दिया गया होता तो शासन शायद इस मामले को प्राथमिकता से तुरंत स्पष्ट कर देता। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग को अभी इस प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है। कुछ जिलों में तो बाकायदा 29 तक, इस महीने के अंत तक सत्यापन शपथ ही लिया जा रहा है। बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि 29 तक आप 28 को कौन, 27 को कौन। अरे भाई, ये 1 दिन 2 दिन का काम था आपको शपथ पत्र लेना, और कुछ जिलों में ऐसा किया हुआ है कि 2 ही दिन में काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब देखिए उनकी मंशा, देखिए कि जानबूझकर मैटर को कितना डिले हो सकता है करते जाएँ। अभी 29 तक अगर आपसे शपथ लेंगे, 1-2 जिले का मैंने देखा है कि अलग अलग डेट में ये करा रहे हैं, 1200-1500 संख्या है, वो 1 दिन 2 दिन का भी काम है। अब 1200-1500 में कुछ का तो वेतन आपने दे ही दिया होगा, तो कम भी आप उसको कम कर दीजिए तो मुश्किल से 700-800 या मान लीजिए 1000 भी अगर हैं तो आप 1 दिन 2 दिन में शपथ पत्र जमा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली कि आप लिंगोरान करना चाहते हैं, आप जानबूझकर चाहते हैं कि मैटर डिले होता रहे। और ये आप देखिए कुछ जिलों की कहानी, 29 तक मैंने देखा कि शपथ पत्र जमा करवा रहे हैं। अब 29 तक शपथ पत्र जमा करवाएंगे, 1 हफ्ते बाद लिस्ट निकालेंगे और उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन का समय होगा खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ जमा कराएंगे, और उसके बाद कहीं आप जुलाई में वेतन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ जिलों की बात की जाए, अन्य दूसरों जिले की, तो वहाँ पर ये काम संपन्न हो चुका है। 2 ही दिन में, 1 दिन में शपथ पत्र जमा कर दिया गया है। और अगर शपथ पत्र जमा हो गया तो उसके बाद उनमें से जो योग्य होंगे, एलिजिबल जो हैं शासन के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, चूँकि उसमें हाई स्कूल का वेरिफिकेशन और इंटर का वेरिफिकेशन ऑफलाइन वालों का नहीं स्पष्ट किया गया है। ऐसे में कुछ जिलों में समस्या आ रही है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्या है, और वो कह रहे हैं कि इन लोगों का वेतन नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जो अन्य शिक्षक हैं, जो 2003 के बाद वाले हैं, अब जब शपथ पत्र जमा हो गया तो बहुत जल्द ही इन मामलों में लिस्ट भी एक नई जारी हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी। जो जिला चाहता है कि जल्दी से शिक्षकों का वेतन मिले वो यही करने वाला है। और आप देखिएगा 1-2 दिन में लिस्ट जारी होगी, और लिस्ट जारी होने के बाद फिर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, जो वेतन के समय दिया जाता है, वो पूरा अपना आप डॉक्यूमेंट लेकर उसके बाद फिर आप खंड शिक्षा अधिकारी से फॉरवर्ड करा के उसको सबमिट कर देंगे। और उसके बाद उम्मीद है कि जून में ही आपका वेतन लग जाएगा, क्योंकि यह जो मुख्य काम है वो आपने मतलब अभी उसमें ज़्यादा यहाँ से समय नहीं लगने वाला है। एक काम यही है कि आपका शपथ पत्र जारी जमा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है एक नई लिस्ट आएगी, वेतन की जो लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम है तो आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उसके बाद आपका वेतन लग जाएगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इस महीने का वेतन आपको हो सकता है 5 से 10 जून तक जो बाकी शिक्षकों के वेतन के साथ मिल जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है, संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बार बार कुछ लोग पूछते हैं कब तक वेतन आ सकता है, तो भाई जून में ही आ सकता है। और अगर आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब अब
जून 1 जून 2 जून तक आपका कागज़ ही जमा करवा रहे हैं और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया और लेट करवाने के चक्कर में तो फिर आपको जुलाई का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आगे और समस्या होती जाएगी, लंबा हो जाएगा मैटर। फिलहाल कुछ ज़िलों में ये भी है कि एनपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा खासा रकम भी वसूला जा रहा है एनपीएस के नाम पर कुछ ज़िलों में। तो एनपीएस आप भरवा लीजिए, आपका जो PRAN पैन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और अब अपने ज़िले के अनुसार आप देखिए, अगर वो अनिवार्य कर चुके हैं तो आपको जाहिर सी बात है करवाना पड़ेगा। एनपीएस के लिए आप आवेदन करें और ये सरकारी कर्मचारियों का एक अलग होता है पैन, तो उसका एक प्रोसेस, तो आप किसी साइबर कैफ़े से नहीं करवा सकते हैं, आपको अपने ज़िले की उसी अथॉरिटी से कराना पड़ेगा। उसको फॉरवर्ड करेगा बेसिक शिक्षा विभाग अगर आपका है तो वही डिपार्टमेंट जो है वहाँ से आपका फॉरवर्ड होगा आपके ज़िले से, तो उसको भी आप करा लीजिए कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि वेतन के समय ये लग सकता है। और मैंने आपको बताया कि 5-10 जून तक आपका वेतन हो सकता है किस महीने में मिल जाए, जो मई महीने का वेतन है मिल जाए जून में, ठीक है। तो इस संबंध में फ़िलहाल इंतज़ार है कि 2003 के पहले वालों का क्या किया जाए, ठीक है। शासन की ओर से कोई निर्देश प्राप्त हो जाएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।